Like शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो? You happy? You happy now, right? Sister, where is your hijab? Okay, let me get my hijab. You happy? You happy now, right? Fuck off. होप आपकी छोटी सी खुशी आपको मिल गई होगी मुझे हिजाब में देख के। नाइन्थ बोर्ड का रिजल्ट बताएं। आई वॉजन अ ब्राइट स्टूडेंट, इतना ज़्यादा भी ब्राइट नहीं था, ठीक था, लाइक पास हो जाता था। आई थिंक मेरे 105 में से आए थे 916 और 917, आई डोंट रिमेंबर, बट इतने ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। 920 से ऊपर नहीं थे भाई। मोस्ट एडवेंचरस थिंग डन अब्रॉड? I haven't done anything to be honest. मैं लंदन से बाहर तक नहीं गया अभी तक। Like मैं UK भी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि I am busy in saving money for my university. मेरी अभी भी थोड़ी तो नहीं, बहुत ज़्यादा है, 5 to 7,000 pounds मेरी अभी भी यूनिवर्सिटी को देना रहती है, एंड मेरी डिग्री का आखिरी साल है। And अगर if I show you the messages and text messages which I'm getting from university, you will be like what the hell, दे दे भाई, अब नहीं है पैसे कहाँ से दूँ। इसी वजह से I am trying to gain money, earn money on socials। इसी वजह से मैं YouTube पे भी आया, to be very honest। शौक था, बट कमाई भी होती है, सीधी सी बात है। तो मैंने अभी तक कोई भी एडवेंचरस चीज़ नहीं की। इंशाल्लाह मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ इस टाइम पे कि इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, एंड देन आई विल हैव मनी टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। मुझे हालांकि शौक भी है बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं क्या बनता है। बट राइट नाउ आई हैवंट डन एनीथिंग एडवेंचरस सो फार। योर बिगेस्ट फियर? राइट नाउ I believe my biggest fear would be losing my parents, because my parents have seen enough, like enough, and I feel like I am standing at a point जहाँ पे मुझे अब उनको खुशियाँ दिखानी है। I still have the snap, मैंने ये याद के लिए बनाई थी, परसों मैंने एक स्नैप बनाई थी, मैं रात को सुबह सो नहीं सक रहा था, 6-7 बज गए थे सुबह के, मैं सो नहीं सका, मैं रोता रहा बिकॉज मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही थी। Because I was planning to go and visit them on Eid, but unfortunately because of the uni जो messages कर रही है उसकी वजह से lately I was very depressed, तो मुझे इस वजह से थोड़ा बजट आउट हो रहा था, तो मैं नहीं आ सक रहा पाकिस्तान फिर से। तो बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को खुशियाँ दूँ अब, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आजमाइशें काटी हैं, एंड दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर मी एंड माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब उनको खुशियाँ दूँ। तो राइट नाउ माई बिगेस्ट फियर इज लूजिंग दैम, क्योंकि मौत बरहक चीज़ है गाइस, ऑनेस्टली। क्या पता मैं उनसे पहले मर जाऊँ, अल्लाह पाक मुझे भी ज़िंदगी लंबी दे और उनको भी सहज वाली ज़िंदगी और लंबी दे, बट मैं चाहता हूँ कि उनको खोने से पहले या ख़ुद को खोने से पहले मैं उनको खुशियाँ दूँ। तो दिस इज़ माई बिगेस्ट फियर कि मैं बस ये करना चाहता हूँ कि ये चीज़ खो ना जाए मेरे से। तो दिस इज़ कभी ऐसा लगा कि भाई अब तो सब खत्म? यस, रोज लगता है, हर फैसले पे, हर चीज में मैं पैनिक हो जाता हूँ, मैं पैनिक होने वाला इंसान हूँ। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर यही वाले दिन थे, ट्रस्ट मी, लाइक ये वाले डेज थे। हुआ ये था कि मेरी एक बहुत गंदी आदत है गाइस, कि मैं, हमारी यूनिवर्सिटी का ये सीन होता है कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट होती है एंड देन रीसेट होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप फेल हो जाओ या आप मत आओ उसमें, तो आप रीसेट देते हो, एंड रीसेट इज योर फाइनल अटेम्प्ट। अगर तो आप फेल कर जाओ तो पर सब्जेक्ट आपको 3,000 पाउंड देने पड़ते हैं, एंड इफ आई टेल यू 3,000 पाउंड कितने होते हैं PKR में, तो वो होते हैं 11,10,000 ऑलमोस्ट, लाइक। तो इतना देना पड़ता है एक सब्जेक्ट का। अब मुझे याद पड़ता है कि पिछले साल मैंने 2 सब्जेक्ट नहीं दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं आ गया था रीसेट में, और मेरे पास ये लास्ट अटेम्प्ट थी, तो मतलब 3,000 प्लस 3,000 6,000 पाउंड मुझे देने थे, यानी कि 22 लाख देना पड़ गया। बट अगर तो फेल कर लेता, आई स्टिल रिमेंबर मैं इतना पैनिक हो गया था कि मेरी तैयारी नहीं हो रही थी उस टाइम पे भी, रीसेट में भी। तो मैं मुझे लगा बस सब खत्म, मैं किचन में बाहर बैठ के कभी रोऊं, मैं नीचे जाके कभी रोऊं, मेरा ये हाल हो गया था। बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात एक करके पेपर निकाल दिए, पेपर पास कर दिए। तो उस टाइम पे लगा था कि भाई सब खत्म, पैकिंग करना शुरू हो गया था। मैं तो सोच रहा था भाई पाकिस्तान जाऊंगा, अपने सबके खानदान को क्या मुंह दिखाऊंगा। Bro, you regret about leaving MBBS and CSS, or you are happy about UK, or are you happy about UK?
First of all, I wasn't doing MBBS and I wasn't doing CSS. I was appearing for ETA, which is a medical entrance test, जिससे आप पास करो तो MBBS या BDS करते हो. And CSS, I wasn't doing CSS. I was doing Chartered Accountancy, which was CA. Low key, I sometimes miss being a doctor. मुझे बहुत याद आती है कि यार मैं कोई भी अगर सीजन देख लूँ तो मैं कहता हूँ ओ हाँ डॉक्टर कोई आ गया, तो मुझे याद आता है कि यार मैं डॉक्टर होता, काश होता. बट it's okay, maybe कुछ अच्छाई के लिए हुआ होगा. And talking about chartered accountancy, I do not miss chartered accountancy. Why? Because मैं जो डिग्री कर रहा हूँ वो भी accountancy ही है. And उसके बाद मैं ACCA की exemptions claim करके मैं ACCA अपना कर लूँगा, तो I believe कि I am on a right track somehow. So no, I do not miss that. Ooh, I've been getting this a lot, to be honest. Like, शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो? I would say I am at an age, right age to get married, but I won't right now because मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था कि मेरे कुछ goals हैं for my parents. मैं उनको एक अच्छा lifestyle देना चाहता हूँ. And I believe right now मैं बहुत immature हूँ. I feel like when it comes to relationships, मैं बहुत moody हूँ. मैं थोड़ा सा red flag हूँ. I would say that मैं वाकई बहुत red flag हूँ. तो I just don't want to ruin someone's life. जब तक मैं मेच्योर नहीं हो जाता, जब तक मेरे पास इतना ज़्यादा एसेट्स नहीं हो जाते कि मुझे लगे कि हाँ 2 लोगों की लाइफ, क्योंकि 2 से आगे 3 फिर 4 होते हैं, तो जब तक ये नहीं हो जाता तब तक आई बिलीव कि अभी टाइम है. अगर आप सोशल मीडिया पे ना होते तो क्या करते? आप probably हसरत कर रहा होता कि होता सोशल मीडिया पे, क्योंकि आई हैव टोल्ड you guys have been following me since a very long time by now. बट मेरा हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं सोशल पे आऊँ, तो मैं हसरत ही कर रहा होता पढ़ाई के साथ साथ कि शायद में भी काश में भी होता ये वो. इनकम आती है क्या आपको? यस आई डू अर्न अल्हम्दुलिल्लाह, बट इतना नहीं है. अभी तक मैंने वो निकाल भी नहीं सका क्योंकि थ्रेशोल्ड रीच नहीं हुआ, क्योंकि मिनिमम 60 पाउंड तक अगर हो यूट्यूब का तो आप तब निकलवा सकते हो. अभी तक मैं 60 पाउंड पे भी नहीं गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, मोनेटाइज है चैनल, बट ब्रांड्स वगैरह रीच करें तो तब होता है. अगर कोई स्टोरी वगैरह लगवाए तो आप चार्ज करते हो, किसी की रील बनवाओ, कोई ब्रांड वगैरह करता है तो आप चार्ज करते हो, क्योंकि आपकी रीच अच्छी होती है डैशबोर्ड पे आपके. तो फॉर द टाइम बीइंग मैं उतना अर्न नहीं कर रहा जितना अगर आपको लगता होगा. इवन दो आई हैव अ वेरी नाइस रीच अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मिलियन से ऊपर है, 1 भी नहीं 15 मिलियन से भी ऊपर है, बट उतना नहीं है. I am trying to focus on YouTube because YouTube pays much more than Instagram. So yeah, ये चीज़ है. How to apply in London for universities? You go for a consultant, or what's the expenses you paid at that time? Please tell. Yes, you have to go to a consultant. कुछ consultancy firms होती हैं जो कि आपके behalf पे universities वगैरह के panel में apply करती हैं. चार्जेस वो कुछ मेरा जो कंसल्टेंट था उसने मेरे से कोई चार्जेस नहीं लिए थे. क्योंकि जब यू पे योर फी उनके थ्रू यूनिवर्सिटी को, तो यूनिवर्सिटीज वाले उनको कमीशन देते हैं. तो मेरे केस में उन्होंने कोई भी नहीं लिया था. अब आई डू नॉट नो अबाउट द कमीशंस, उनका वो उनको पता होता है और यूनिवर्सिटीज को पता होता है. तो मैंने तो कोई फी पे नहीं की थी कंसल्टेंसी में. बट कुछ कंसल्टेंसी हैं जो कि चार्ज भी करते हैं. आई थिंक मुझे एक इस्लामाबाद में जब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा था, दे वर चार्जिंग मी 15,000 उनकी फ़ी थी. बट आई डिडंट ऑप्ट दैट ऑप्शन बिकॉज मुझे ऑस्ट्रेलिया फिर जाना नहीं था, तो मुझे लंदन का और सीन था. तो ये सीन है. व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि आप खुद अप्लाई करो, ऑफर लेटर खुद लो, क्योंकि आप वो भी ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, आपको भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना है. मेरे केस में तो ये हो गया था कि मेरी जो कंसल्टेंसी फर्म थी उन लोगों ने मुझे ईयर 1 में डाल दिया था. आई वॉज द वन हु कॉन्टेक्टेड यूनिवर्सिटी फ्रॉम माई पर्सनल ईमेल, और फिर यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे पूरा 1 साल मेरा एग्जाम कर लिया था. एज आई टोल्ड यू कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको पता है आई वॉज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और मैं अभी यहाँ पे अकाउंटेंसी कर रहा हूँ. तो वो मोर और लेस बहुत ज़्यादा सेम थे मॉड्यूल से. तो मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने फिर 1 साल एग्जाम कर लिया. तो आप अगर खुद अपना हाथ पाँव मारो तो आई बिलीव दैट इज़ फार मोर बेटर देन रिलाइंग अपॉन समवन एल्स कि वो आपके डिसीजंस ले आपके बिहाफ पे. तो खुद करो. Is it easy to pass in UK university? It depends on the university. कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे, अच्छा यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ 2 तरह की होती हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ कोर्स वर्क्स करवाती हैं, मोर लाइक असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, और कुछ के एग्जाम्स होते हैं, और कुछ हाइब्रिड होती हैं, लाइक बोथ, दोनों के दोनों मिक्स होते हैं. मेरे केस में हाइब्रिड सीन है. क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में 40% कोर्स वर्क होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, एंड 60% एग्जाम होता है.
तो इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री एंड द यूनिवर्सिटी के कौन सा। मेरे केस में बहुत मुझे तो टफ लगते हैं मेरे एग्जाम्स, टू बी ऑनेस्ट, लाइक मे बी बिकॉज मेरी जो एफिलिएशन है वो ACCA की है, तो आई बिलीव कि शायद इस वजह से मेरे एग्जाम्स मुश्किल होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कोर्स टू कोर्स। पाकिस्तान और फॉरेन स्टडी स्टाइल में क्या फ़र्क है और एक पाकिस्तानी इजीली ब्लेंड कर पाता है, लाइक जैसे आप? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं आपको बताता हूँ, अब मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने कोर्स का पता है। आई डू नॉट नो अबाउट द अदर यूनिवर्सिटीज, बट आई बिलीव कि अब यहाँ पे जिस तरह का स्टडीज है, इट इज़ मोर प्रैक्टिकल। पाकिस्तान में सारा का सारा इज रट्टा सिस्टम। यहाँ पे प्रैक्टिकल की एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कि हम लोग को फोर्स किया जाता है, हर 2 घंटे का लेक्चर होता है और उसी क्लास का 2 घंटे का सेमिनार होता है एक दिन में, और उस सेमिनार में वी डिस्कस इन अ ग्रुप। एक ग्रुप बैठता है, सबके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, सेमिनार फेस टू फेस टॉक किया जाता है, आपको सामने बुलाया जाता है, आपको सिनेरियोज दिए जाते हैं। इट्स मोर लाइक अ प्रैक्टिकल वर्क। आप इंडस्ट्री को देखते हो। And in Pakistan, I have never experienced such thing. Pakistan का education system is fairly not that well, जो कि UK का है obviously, but I believe कि वहाँ रट्टा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा practical है, वहाँ theoretical है। तो और blending की अगर बात की जाए तो it depend on your confidence, on your capabilities, on your English understanding levels। ये चीज़ों पे डिपेंड करता है। In my case, I grew up watching American TV shows. मेरा इंग्लिश पे थोड़ा बहुत ग्रिप था, इतना भी नहीं था बट थोड़ा बहुत था। I can understand what the other person is talking about. I can speak, I can convey my message. So it depends कि blending किस फैक्टर पे आपकी डिपेंड करती है। What is your dream job? मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था जब मैं टावर ब्रिज गया था। I hope आपने देखा होगा। There is this building called PwC. It is a very one of the big 4 firms. I would really love to work over there, but Allah jane what is my future. I do not know, but what I can do is I can put my energy, I can put my efforts to achieve those goals. Then आगे the rest is up to Allah. क्या आपने सर्जरी कराई हुई है? Boy, you're very pretty. Thank you so much. I've gone through a surgery, a nose job, which I do not think so results are visible because it was a very failed surgery. If you haven't watched my story time, please go watch it. You'll get to know about that surgery. The rest, I haven't gone through any surgeries, but okay, this is gonna be the last one, honestly. How did you get the idea of your daily reels? Should I say roasting reaction? Oh my god, I was dying to actually answer this. Okay, हुआ ये था कि I was doing TikTok those days. मेरे Instagram पे कोई रीच नहीं थी, कुछ भी नहीं था, barely like 800 से 1200 followers थे। Instagram पे I used to make videos जो कि गानों पे होती थी and stuff, but वो भी रीच नहीं होती थी। 6000 से 10,000 तक व्यूज आते थे। Then I made this a reaction video on Shamim Apa, I think so that was the drama name, जहाँ पे वो एक स्टेथोस्कोप वाला सीन था। तो मैंने वो एक randomly बना दी वीडियो और मैं लगा के सो गया, and that happened on TikTok by the way, and that TikTok video got viral somehow। 100K से ऊपर चले गए थे उसके views वगैरह, and then I got interested, I got very intrigued. I was like maybe there is समथिंग के लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, बिकॉज आई यूज टू डू मॉडलिंग वॉक, नहीं होती थी वायरल। आई यूज टू डू लाइक लिप सिंगिंग जो होती है गानों पे, नहीं होती थी वायरल। कुछ जो हर चीज़ ट्राई कर ली थी, नहीं हो रही थी। देन आई केम टू नो कि लोगों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। देन मैंने उसी को उठाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया एंड मैं नॉर्मली वीडियो बनाना शुरू हो गया, रिएक्शन वीडियोज़ जो रिव्यूज़ वगैरह में देता था। तो करते कराते मेरा टिकटॉक तो ख़त्म हो गया और इंस्टाग्राम ने रीच पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये हुआ था। तो फिर मुझे भी अच्छा लग गया कि लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को, और मैं भी शुरू हो गया बनाने में, और आप लोग भी देखते हो। तो दैट एक्चुअली हैपेंड। तो एनीवेज गाइस, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। इफ़ आई शो यू, वेट लेट मी शो यू कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन थे। गाइस देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस। इफ आई टेल यू, आई होप कि किसी को कोई नाम शाम ना नजर आ जाए, बिकॉज आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एज वेल गाइस। And it's still going, by the way.
तो मुझे बहुत मुश्किलों से कुछ गिने चुने जो रिलेटेबल थे मेरी लाइफ से, तो मैंने चुन के बाहर निकाले. एनीवेज गाइज, आई लव यू गाइज सो मच, एंड if you guys want me to do a prank call on my mom about something, just let me know. She doesn't watch my vlogs, by the way, that's why I'm saying over here. And thank you so much guys, I hope you guys love the video. Bye bye, see you tomorrow.